ओम शांति। 6 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का हम मंथन करते हैं रोजाना सवेरे 6 बजे और शाम को 4 बजे। इस मुरली मंथन में हम सब अपने विचारों को दे सकते हैं ताकि समझ में आए। पता नहीं मुरली सुनते वक्त किसको कौन सी बात समझ में आए। जब सभी अपना अटेंशन देते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पढ़े चाहे कोई भी, सुनने वाले जितना ध्यान से सुनेंगे तो वे अपने विचार भी अपना सामने रख सकते हैं। और हम ये बात सोचकर चले कि किसी का विचार यदि अच्छा है तो वो हमें समझ लेना चाहिए और धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि बाबा की बातें किसको कब समझ में आए, क्योंकि जिसका ध्यान होगा, अटेंशन होगा, वही इनको समझ सकेगा। तो हम सभी रोजाना 6 बजे सवेरे और शाम को 4 बजे करते हैं। उसके लिए लिंक हमारा एक ही रहता है और वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी भाई बहन जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। विचार नहीं भी रखेंगे, नहीं रख सकते हैं, परंतु दूसरे के विचारों से कोई बात हमें स्पष्ट होती है तो वो तो हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी इसमें जुड़ें। नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पर लिख भेजें तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। कौन सी अवस्था है हमारी? ये क्या होता है? वाणी से परे स्थित होना। वाणी से परे स्थित होना, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे अपने घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। बाबा की श्रीमत पर चलते चलते पावन बनो। तो यहां घर जाने के लिए पावन बनना क्या है? घर जाने के लिए पावन बनना क्या है? पावन बनना क्या है? क्या होता है पावन बनना? सत्व प्रधान। सत्व प्रधान। और घर जाने के लिए पावन बनना क्या होता है? बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने संस्कारों में परिवर्तन करना। घर जाना है, वानप्रस्थ जाना है, उसके लिए पावन बनना क्या? देह का संहार। सारे विकर्मों का विनाश। क्या मेरी पिटाई करवाओगे आप सारे? भाई घर जाना है, उसके लिए पवित्र बनना होता है। कार्मिक अकाउंट बराबर करना। हम परम धाम जा रहे हैं, वानप्रस्थ में जा रहे हैं, तो हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर होगा तभी तो हम घर जाएंगे। तभी हम घर जाएंगे ना। तो कोई हिसाब किताब नहीं है, पवित्र बन गए। यहां कोई जरूरी नहीं है कोई ज्ञान सुने ना सुने, कोई मुरली सुने या ना सुने, लास्ट आत्मा भी पवित्र बनेगी, क्योंकि वो अपना हिसाब किताब सबके साथ बराबर करके घर जाएगी। तो घर जाने के लिए हिसाब किताब बराबर करना ही पवित्र बनना है। अब मैंने किसी आत्मा को ना देना है और ना कुछ लेना है। तो अब मैं आत्मा और देह का आकर्षण खत्म, क्योंकि देह का आकर्षण तब तक था जब तक मैं अपने को हिसाब किताब लिए हुए था। चाहे मैंने देना है तो भी मुझे इस संसार में रहना पड़ेगा, और मुझे लेना है तो भी मुझे इस संसार में रहना पड़ेगा। परंतु जब हमारा कोई हिसाब किताब नहीं तो हम इस संसार में क्यों रहेंगे? फिर तो हम सीधा अपने घर जाएंगे। ठीक है। प्रश्न, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए
किस बात की संभाल जरूर रखनी है। हमें ऊंची मंजिल पर जाना है। अब यहां ऊंची मंजिल की बात है, पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर, आंख की संभाल। आंखें हमें सबसे बड़ा धोखा देती, ये बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा समझ परमात्मा की श्रीमत पर चलो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। आंखें धोखा नहीं देंगी जब हम भाई भाई की दृष्टि से सबको देखेंगे। शरीर को ना देख के आत्मा को देखेंगे कि ये आत्मा मेरा भाई है। अब ड्रेस चाहे वो पुरुष की हो तो चाहे वो स्त्री की हो, यही हमें देखने का अभ्यास करना है। दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। एकांत किसे कहते हैं? एक बाबा दूसरा न साथ। हाँ, एक बाबा के साथ एकांत, एक के साथ एकांत। चाहे कितनी बड़ी भीड़, कितनी बड़ी भीड़ हो, हमारे लिए वो कोई भी नहीं। हमने सुननी है तो बाबा की बात, देखनी है तो बाबा की बात, बोलनी है तो बाबा की बात, करनी है तो बाबा की बात। तो हम एकांत में हैं। मतलब हमारा सोचना, बोलना, करना, देखना, ये पांचों बातें बाबा की श्रीमत पर हैं, तो हम एकांत में हैं। एक के अंत में। एकांत का अर्थ बाबा ने समझाया, एक के अंत में, बस और कोई नहीं। एक का अंत मतलब एक बाबा और कोई नहीं, जिसके साथ मुझे खेलना है, जिसके साथ बैठना है, जिसकी सुनना है, जिसके डायरेक्शन पर मुझे हर एक्ट करना है। भगवान का हुक्म है, ऑर्डर है ये। मीठे बच्चे, काम महाशत्रु से खबरदार रहो। काम महाशत्रु से क्या रहो? खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं, ये तो समझ गए हैं, क्योंकि यहां समझने वाला ही आ सकता है। यहां कौन आएगा? जिसको समझना है। बाकी सब बहुत बिजी हैं, उनके पास समय का अभाव है, वो आ नहीं सकते। जिसको समझना है, जिसको पता चल गया है कि भगवान समझाने वाला आ गया है, तो वो जरूर आएगा परमपिता परमात्मा के पास पढ़ने के लिए। यहां कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यहां तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है? भगवान। सोचते हैं भगवान, वो सोच नहीं सकते कि भगवान आएगा। और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। ये लाइन ठीक है या गलत है? नाम रूप से न्यारा गलत है। क्या गलती हो गई है? नाम रूप न्यारा से नहीं होगा भाई जी। हाँ, परमात्मा का नाम रूप न्यारा है। ये से गलत लगा दिया, जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया। नाम रूप से न्यारा लिखने पर इसका मतलब निकलता है परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उसका ना नाम है ना उसका रूप है। परंतु जब हम से हटा देते हैं तो इसका मतलब जाता है परमात्मा का नाम रूप न्यारा है। कैसे न्यारा है, कौन बताएगा? परमात्मा का नाम रूप न्यारा है कैसे?
नाम नाम शिव है, रूप निराकार है। फिर इसमें न्यारे वाली क्या बात हुई? शिव तो दुनिया में बहुतों का नाम है, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते। फिर नाम तो है ना, हमें तो नाम से मतलब जन्म मरण में आए या ना आए। हाँ जी, आत्मा का नाम है शिव, हाँ, का नाम है शिव। हमारी दुनिया में जितने मिलेंगे उनके शरीर का नाम शिव होगा, यहाँ आत्मा का नाम शिव है। अच्छा, रूप ज्योति बिंदु, परमात्मा का रूप है ज्योति बिंदु, यानी हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु। हमारा रूप, परंतु जब संसार में हमारा रूप शरीर से है, ज्योति बिंदु रूप हमारा उनके सामने नहीं आता, हमारा आता है शरीर को देखते हैं, शरीर को रूप समझते हैं, परंतु परमात्मा का शरीर नहीं है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? निराकार। और हम हैं साकार, हमारा साकार रूप है और उनका निराकार रूप है, जिस रूप को हम बनाना चाहें तो बना नहीं सकते। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। शिव बाबा प्रैक्टिकल में न्यारा है। कैसे? इतनी छोटी सी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है, जैसे वे सितारे छोटे तो नहीं है। आकाश में जो सितारे हैं वे कोई छोटे सितारे तो नहीं है, वे तो बहुत बड़े सितारे हैं। कितने बड़े हैं? कोई तो सूरज से भी बड़े हैं, पृथ्वी से भी बड़े हैं, परंतु इतनी दूर हैं तो वो छोटे दिखाई देते हैं। जैसे वे सितारे छोटे तो नहीं है, परंतु दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं, ये आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। वो स्टार तो दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं, परंतु ये आत्मा तो सचमुच सच्ची सच्ची क्या है? छोटी है। इतनी छोटी जिसे हम दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। बाप भी बिंदी, बाप तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। मुख्य बात क्या है? पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं, पवित्र बनने के लिए ही पतित पावन बाप को बुलाया है कि आकर हमें पावन बन। तो जरूर पावन बनाना पड़े ना। बाबा कहते फिर मुझे आके पावन बनाना पड़े ना। इसमें मूंझना नहीं है, इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास हुआ, विघ्न आदि पड़े, कोई नई बात नहीं है। हमारे ऊपर विघ्न पड़े, बाबा कहता है कोई नई बात नहीं। पहले भी तो हुआ था ना, पहले तो नहीं हो रहा, पहले भी ऐसे विघ्न आए तो तुमने पार किए हैं, आप ही हैं तो कोई बात नहीं, कहने दे बाबा को। जो हुआ वही तो बता रहे हैं। ठीक, हमारा कल्याण इसी में है, हमारा कल्याण इसी में है। विघ्न आए और हम पास हों, और नेक्स्ट क्लास अगली क्लास में जाएं। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं, बाबा खुद कह रहा है अबलाओं पर अत्याचार होने हैं। अत्याचार होते हैं कभी? सब हिसाब किताब बराबर हो रहा है। फिर बाबा क्यों कह रहे अत्याचार होने? बाबा ये कहे ना हिसाब किताब बराबर होने। अच्छा, बच्चे समझ जाएंगे,
ठीक है, हम समझ गए कि हमारे ऊपर अत्याचार इसलिए होंगे क्योंकि हमने अत्याचार किए हुए हैं, हमारा हिसाब किताब बराबर हो रहा है, परंतु दुनिया वाले समझेंगे नहीं। दुनिया वालों को तो दुखी होना ही होना है। जिनको दुखी होना है उनको ये समझ में नहीं आएगी बात। जिन्होंने बचना है दुखों से उनको ही बात समझ में आएगी। और बनाई बन रही है। हाँ, बनी बनाई बन रही, और कुछ नहीं बननी नहीं है। और सत्संगों में ये बातें नहीं होती, कहां भी हंगामा नहीं होता। यहां हंगामा खास इस बात पर ही होता है, बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं आता भी वान प्रस्थ अवस्था में हूं। जब दादा लेखराज कहां पहुंच जाते हैं? अपनी वान प्रस्थ अवस्था में। तो हम तो बच्चे थे ना। कलयुग की वानप्रस्थ अवस्था है भाई जी, इसलिए बढ़िया बाबा बोले सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था कर दी। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूं। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहां से ही शुरू होता है। वानप्रस्थ में भगवान के पास पढ़ो, जाकर सत्संग करो, घर बार छोड़कर जाओ, ये यहीं से शुरू होता है। परंतु आगे वाले जानते तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। जिनकी अवस्था वानप्रस्थ की है तो वो रहेंगे भी तो वाणी से परे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, वापस घर जाना है। तो पवित्र जरूर बनना है, वापस घर जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। मतलब हमने सबके साथ अपना हिसाब किताब खुशी खुशी पूरा करना है। हमें पता लग गया है कि कोई हमें एक सेकंड का भी फालतू दुख नहीं दे सकता। जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक ये ड्रामा का चक्र हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा का चक्र हूबहू रिपीट होता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है। तभी तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। पहले कहां जाएंगे? शांति धाम, और फिर जाएंगे सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति। गति माना परम धाम जाना, सदगति माना सुख धाम जाना। गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। ये तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर, हंगामा होगा जरूर। ना जाने तो युक्तियां क्यों रचें, ना जाने तो युक्तियां क्यों रचें कि चिट्ठी ले आओ। किसने कहा था चिट्ठी ले आओ? उस टाइम पर जब आए थे, जब शुरू में सत्संग में आए
कि सरयुक्त चिट्ठी लेके आओ, घर से लिखवा के लाओ, हाँ, कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है, हमें परमिशन दो। माँ बाप ने भी फटाफट लिखकर दे दिया। पता नहीं था ना कि वहां जाकर क्या होगा। जानते हैं कि ये झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी ओ मामो माया, उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। ये सब ड्रामा में नूंद है, ये सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई भी टाल नहीं सकता। इस होनी को, भावी माना होनी, इस होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। मनुष्य अक्षर कह देते हैं, होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। ओम शांति। आंखें ऐसी धोखेबाज हैं, आंखें ऐसी धोखेबाज हैं, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है। कॉलेज में भी बहुत खराब हो पढ़ते हैं, विलायत की तो बात नहीं पूछो, विलायत की तो बात ही मत पूछो। कॉलेज में कितने बच्चे खराब हो पढ़ते हैं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गंवा दिया। अब लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब तुमने गंवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितनी मिल्कियत दे के गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया। अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है, क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे लाडले बच्चे हो, कितना तुम धनवान थे। ये बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं ये रोज कहते हैं, विनाश तो होता ही नहीं, इन्हें रोज कहते रहते हैं ब्रह्मा कुमारियों वाले। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना ही जरूर है। उनकी फिर कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों को का दोष नहीं, उन्हों का दोष नहीं है। कल्प पहले भी हुआ था, अब हो रहा है। 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, ये भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम था, खुला था। भारत में देवी देवताओं का राज्य था।
भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने एकदम क्लियर करके लिखो तो आकर समझे बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा है। क्या है बाप का वर्षा? है ही स्वर्ग की बादशाही, स्वर्ग की बादशाही। भारत तो स्वर्ग था, पहले पहले नई दुनिया में नया भारत हेवन था। हेवन सो हेल, ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पार्टधारी हैं, सभी एक्टर इसमें पार्टधारी है। कोई एक्टर ऐसा नहीं है जिसका इस नाटक में नाम ना हो। चौरासी जन्मों का पाठ बजाए अब फिर वापस घर जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर क्या बन गए? कंगाल बन गए। कैसे पता लगा कि हम कंगाल बन गए? फिर क्या हो गया? हमारे में आसुरी गुण आ गए। फिर आसुरी गुण है तो कंगाल थोड़ा बन गए। मॉरल वैल्यूज खत्म हो, आत्मा की शक्तियां खत्म हो, दुखी हो गए। हम दुखी हो गए हैं, हमारा चरित्र का जो खजाना था वो खत्म हो। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्री मत पर काल्प काल्प भारत को स्वर्ग बनाते। पावन भी जरूर बनना है। पावन बनने के कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती, और उनको ज्ञान भी सुनाते हैं। अहो माम माया वैसे माम माया क्या करती है? वैसे का वैसा बन जाते, वैसे का वैसा बन जा रहे और ही बदतर हो जाते। काम विकार में फंसे और गिर जाते हैं, तो पतित बन जाते। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बेहद का बाबा बहुत मीठा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाए, पढ़ाई चल ना सके, पढ़ाई चल ना सके। पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। हम तो भीड़ में बैठ के पढ़ रहे हैं, कितने सारे बैठे हैं सामने बिना सामने, कितने सारे। फिर पढ़ाई में एकांत चाहिए, एकांत तो नहीं पढ़ रहे हम। एकांत मतलब मन से ना कि सिर्फ एक बाप की मुरली को सुनना है बस, और किसी की बात को नहीं सुनना है। तो हम एकांत में, पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम अपने आपको आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं। तो आत्मा समझकर बाप करना सवेरे सवेरे क्या, बाप को याद करना सवेरे सवेरे क्या करेंगे हम? अपने आप को देखेंगे दिन भर का दिनचर्या बाबा की श्रीमत पर कितना हम चले,
कितना हमसे गलतियां हुई, फिर उसको जज कर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर अगले दिन आगे के दिन के लिए पूरी दिनचर्या तैयार करेंगे कि हमको इस बाबा की श्रीमत पे ये कार्य करना है। ठीक बात। तो हमें अमृत वेले बाबा की श्रीमत पर अपनी दिनचर्या को सेट करना ही बाबा को याद करना है। याद के सिवाय विकर्म कैसे विनाश होंगे? विनाश नहीं हो सकते बाकी विनाश। तो सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे? यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं। फिर पावन सिरताज कैसे बने? फिर पावन सिरताज कैसे बने? बाप तो बिल्कुल सहज रीति समझाते हैं, सहज बातें समझाते हैं। हंगामा तो होगा, हंगामा तो होगा। डरने की बात बिल्कुल नहीं, डरने की तो कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है। ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं है। सन्यासी तो फिर भी घर बार छुड़ाते हैं, गेरू कफनी पहन लेते हैं। इनकी तो वही पैरवाइश है जो घर में पहनते थे ब्रह्मा बाबा की। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया, बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं, और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते हैं, पालन पोषण करते हैं, वैसे ये भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वे भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है। बाप क्या है? चुंबक है। काम है क्या? क्या करता है चुंबक? है अपने तरफ खींचता है। किसको याद आ रहा है कि बाबा किसको खींचेगा? जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा की श्रीमत को मानते हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, उनको बाबा खींचता है। क्या कल की मुरली भूल गए? जो बच्चे पावन बन जाते हैं उस बाबा के। जो पवित्रता, जितनी पवित्रता होगी उस वो कशिश करेगा ना। धरती किनको खींचेगी? धरती किनको खींचेगी? जो देह के भान में होंगे, देह अभिमानी होंगे, उनको पांचों तत्व खींचेंगे, क्योंकि जिस तत्व से बने हैं। और आत्मा जब पवित्र बनती है तब परमात्मा या ब्रह्मा तत्व की तरफ खींचते हैं। मतलब जब, क्योंकि परम धाम में तो हम आत्मा है ना, और हम आत्मा परम धाम में कब जाते हैं? जब हम बिल्कुल पवित्र होते हैं। हमारा इस संसार का कोई कर्म हिसाब किताब नहीं है। ये संसार पांच तत्वों से बना है। हो जाएगी भाई, तभी खिंचाव ऊपर की तरफ, मतलब परमात्मा की तरफ होगा। हाँ, कल की मुरली में बड़ा कितना स्पष्ट किया था कि जब हम पवित्र होंगे तब आत्मा को ऊपर खिंचाव होगा। और जब हम जैसे पतित होते जाते हैं तो इस धरती की तरफ उनका खिंचाव बढ़ता जाता है। और अब हमें संसार की एक एक तत्व से अपना ममत्व खत्म करना है। जब ममत्व हमारा खत्म होगा तो हम परम धाम की तरफ खींचेंगे, ब्रह्मलोक की तरफ खींचेंगे। धरती पर आते हैं तब भी तो हम प्योर होते हैं शुरू में। परंतु हमारा पहला संकल्प, हमें लालच, नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है, हम उसको पहनकर खेलेंगे, यही तो हम लोग को गिराता है। और उसके बाद जैसे हमने शरीर से खेलना शुरू किया तो गिरते गए, हमारी अवस्था पवित्रता कम होती गई और पतितपना बढ़ता गया।
और फिर परमात्मा आकर हमारा पतितपना खत्म कराते हैं, हमें पावन बनाते हैं, फिर हम परम धाम चले जाते हैं। खेल है ये। कल की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया। जो पावन बन जाएंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो सतयुग में आएंगे। देखिए, एक पावन बनना है परम धाम वाला। परम धाम वाला पावन में बनना जरूरी है कि सतयुग में आएंगे, क्योंकि वहां तो सारे जाएंगे। भैया वो है पवित्र बनना, एक ही बात, करना है सतयुग में जाना। पावन और पवित्र एक ही बात है। भैया जैसे पवित्र तो मतलब हिसाब किताब बराबर, पवित्र आत्माओं पर, और फिर जब हमको सतयुग में जाना है तो पावन मतलब दिव्य गुणों की धारणा। मेन मकसद हमारा जो सतयुग में जाने के लिए हमारे पास जितना अकर्म का खाता होगा उसी प्रकार से हम सतयुग में जाएंगे। मेरा हर एक आत्मा जैसे स्टेज का कर्म का खेत खाता बना के जाएगी, उस स्टेज में परम धाम से आएगी। तो सभी बाबा बोल रहे हैं कि सभी एक साथ जाएंगे तो पवित्र सभी एक साथ कैसे? सभी पवित्र बनेंगे, सभी अपना हिसाब किताब बराबर करके जाएंगे, परंतु जो सतयुग की पवित्रता है वो है अकर्म का खाता कितना बढ़ाया। ये दो बातें अलग अलग हैं। परम धाम जाने के लिए हिसाब किताब बराबर, ये पवित्रता है। सुख धाम में आने के लिए हमारे पास अकर्म का खाता कितना है, उस हिसाब से हम सतयुग में आएंगे, क्योंकि सतयुग में तो अकर्म का खाता चलता है। आत्मा समझ कर सब कर्म करते हैं। बात तो चुंबक है, कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वे तो कह देते हैं कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वे भी समझते नहीं है। सर्वशक्तिमान बाप है, वे सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन ना सके, फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हों। बाबा कहते हैं मैं यदि सबको पावन बनाऊं, सब तो एक जैसे तो बन नहीं सकते। सारे एक जैसे पावन बने तो सबके फीचर्स भी एक जैसे हो जाएंगे, पद भी कम हो जाए। ये तो ड्रामा बना हुआ है, ये तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले आपको मिले थे। वही फीचर्स मिलते रहेंगे हर कल्प, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो हाँ जी, हाँ जी, 84 फीचर्स मिलते रहेंगे। जिसके 84 जन्म है उसको 84 फीचर्स मिलेंगे, जितने जन्म है उतने मिलेंगे। एक बात और भी बाबा ने बताई कि जो फीचर्स एक को मिला हुआ है वो पूरा कल्प ना तो उस आत्मा को दोबारा मिल सकता है और ना ही किसी और आत्मा को मिल सकता है। वंडरफुल बात है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जो फीचर्स एक आत्मा को मिल गया वो पूरा कल्प उस आत्मा को भी नहीं मिलेगा, किसी और आत्मा को भी नहीं मिलेगा। सोचो क्या कमाल है। इतने फीचर्स, इतनी पॉपुलेशन, इतने फीचर्स, एक के फीचर्स ना मिले। ये सबसे बड़ी साइंस है, वंडरफुल साइंस। साइंस भी देखो कितना साइंस को तो है ही है। विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती। बाबा कहता है अब विश्व में शांति तो हो नहीं सकती। आपस में लड़ते रहते हैं, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते हैं रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे, सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनाओ, फाउंडेशन पक्के पक्के बनाओ,
परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वो समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर ना सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है जरूर, ये कुछ भी रहेंगे नहीं। संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये कुछ भी रहेगा नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि मकान तोड़ते हैं ना, सोचते हैं अच्छी चीज है, नया मकान बनाएंगे तो उसमें भी लगा देंगे। कोई चीज अच्छी है तो उसको निकाल कर रख लेते हैं, नया जब बनेगा तो उसमें भी इसको लगा देंगे, परंतु सतयुग में कोई इस दुनिया की चीज नहीं लगेगी, तो सब कुछ नया लगेगा। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं हैं, वहां तो तुम्हारे हीरे ज्वारों के महल होते हैं, सोने के सब चीजें होंगी, वहां तो दूसरा तीसरा माड़ा मंजिल बनाने की जरूरत ही नहीं। धरती इतनी अथाह पड़ी है, क्या जरूरत है दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल बनाओ। जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, फ्री में जितनी जमीन लेनी है ले लो, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। बाद में बनी है मंजिलें, सब ऐसे घेरते थे मकान। हाँ, सेकंड फ्लोर कौन बनाते थे। सबको पैगाम देना है, अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी आएंगे, इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा वा नहीं। ये सब ठहर सकेंगे वा नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच कैसे चढ़ सकेंगे। की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच कैसे चढ़ सकेंगे। यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं, अध्यादेश निकालते हैं, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं, विकार में गए तो मर गए, खत्म। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे पर से खलास। ये सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख क्लेश आदि सब छूट जाते। वहां क्लेश आदि होते ही नहीं। आत्मा स्वतंत्र है, जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है, वहां काल होता नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा। ये रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर ना सके। ड्रामा अनुसार
कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो, 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। ये अंतिम जन्म है, ये अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही। हाँ जी बोलो। बाबा ने बोला ना अभी कि कल्प का 3 हिस्सा आप सुख पाते हो, इसका मतलब ऐसा है, बाबा जो है समय समय पर बच्चों को देखकर कहते हैं कि बच्चे कितना सुन सकेंगे, कितना सहन कर सकेंगे, उनको उमंग उत्साह दिलाते हैं। परंतु हर एक आत्मा को जब वो आई है उसने गिरना शुरू करना है, लास्ट में 0 पर पहुंचना है। चाहे वो 100% वाली है, धीरे 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 0 पर आएगी, 80 वाली धीरे धीरे 0 पर आएगी, 90 वाली 0 पर आएगी, 40 वाली भी 0 पर आएगी, 10 वाली भी 0 पर आएगी, 5 वाली भी 0 पर आएगी, और समय एकदम बराबर चल रहा है। आप बताओ कि 3 हिस्से सुख होगा? बाबा कह देते हैं सुख ज्यादा मिलेगा, दुख कम मिलेगा, परंतु ये हर आत्मा का रोल अलग अलग है। उसने जितना सुख दिया है उतना सुख पाना है, जितना दुख दिया है उतना दुख पाना है। हिसाब तो बराबर करना है ना, तो हर चीज बराबर होगी। सुख भी बराबर होगा तो दुख भी बराबर होगा। परंतु जो पहले आया है 5000 साल के लिए, उसको 2500 साल सुख मिलेगा तो 2500 साल दुख मिलेगा। परंतु जो आत्मा आई ही लेट है सिर्फ 1000 साल के लिए, तो उसको 5000 साल 500 साल सुख मिलेगा, 500 साल दुख मिलेगा। परंतु स्थिति में अंतर होगा, उनकी अवस्था में अंतर होगा, उसके अपने आने के समय के हिसाब से उसे आधा आधा मिलेगा। परंतु जो पहले आएंगे उनको सुख भी ज्यादा तो दुख भी ज्यादा, जो लेट आएंगे उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। अब कोई रोल के हिसाब से कम ज्यादा हो, वो रोल है उनका, वो उन आत्माओं में लिखा हुआ है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। भाई हाँ जी, इतना ज्यादा बाबा की श्रीमत पे चल के पवित्र बन के जाएंगे तो उतना ज्यादा उसी के अकॉर्डिंग उनको ना हाँ मिला। वो 100% पवित्र बनेंगे तो 100% हाँ स्टार्टिंग में आएंगे। वो स्टार्टिंग में आएंगे। जो 90% बने तो थोड़ा लेट आएंगे, 80 बने तो और लेट आएंगे, 60 बने तो और लेट आएंगे। परसेंटेज पर, मेरिट तो परसेंटेज पर बननी है कि कितना पवित्र बने आप। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान, अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूं, मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूं। मैं इस ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाकी विनाश में, बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे बनेंगे, पावन कैसे बनेंगे? कहां चुल्लू पानी, चुल्लू पानी समझते हैं, हाथों में आ सके।
थोड़ा सा पानी, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, जैसे पीना होता है ना, सुबह चुल्लू पानी, एक बार एक चुल्लू पी लो भाई, एक हाथ में लेकर के पी लेना। तो थोड़ा पानी भी, और कहीं पर यहाँ कहने का भाव है, बाबा कहते हैं चुल्लू पानी, कहने का मतलब कहीं पर जोहड़ भी मिल जाए ना पानी का, गांव में होते हैं, उसको भी तीर्थ समझ लेते हैं। और कई जगहों के जोड़ तो इतने माने जाते हैं कि उस कीचड़ में जाके नहा के सोचते हैं कि बस, बाबा ने जिक्र किया एक का, उनका भी तीर्थ समझकर झट स्नान करेंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। ये तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय, बाप समझाते हैं, इसमें डरने की कोई बात है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, भगवान ने जो पवित्र बनाने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं कर। भगवान ने हमें क्या दिया है? पवित्र बनने का हुक्म दिया है, उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ड्रामा में जो होना है वो एक्यूरेट निश्चित है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भाव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना ये महान पुण्य है, ये महान पुण्य है। जैसे पानी ना मिले तो प्यास से तड़पते, प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं, तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, जरूरी है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। कौन सा पुण्य का कार्य है? रोज, हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान बांटने का, ज्ञान, आत्माओं को ज्ञान देके शांति देने का। ज्ञान पहले लेना है, फिर ज्ञान बांटना है। पहले भोजन खाना है, उससे अपना खून बनाना है। जब वो आपका बन जाए फिर अनुभव सहित औरों को देना है, आवश्यक है। इसलिए ये चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा, महान पुण्य आत्मा। स्लोगन, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी, बाप की मदद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है
तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।